खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्यों की नियुक्तियां हुई है और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, डॉक्टर सतीश पूनिया को सदस्य बनाया गया है। उनके अलावा सुरेश कश्यप, डॉक्टर संजय जायसवाल, विष्णुदेव सहाय, धर्मलाल कौशिक, अश्विनी शर्मा, बंदी संजय कुमार, सोमावीर राजू, दीपक प्रकाश को भी सदस्य बनाया गया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, संगठनात्मक नियुक्तियां हुई है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और राजस्थान से डॉक्टर सतीश पूनिया की नियुक्ति हुई है। क्या जानकारी इसको लेकर और देंगे? देखिए, उपनेता प्रतिपक्ष है सतीश पूनिया, तो ऐसे में इस टीम में आना उनका स्वाभाविक था, क्योंकि जब राजेंद्र राठौड़ उपनेता प्रतिपक्ष थे तो वो भी इसी टीम में इसी जगह पर थे। क्योंकि इससे पहले सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष थे, तो प्रदेश अध्यक्ष के बतौर स्वाभाविक रूप से इस टीम में थे। तो ऐसे में सतीश पूनिया यथावत स्थिति में यदि देखा जाए तो, लेकिन इसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का कद बढ़ाया गया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को इस टीम में लिया गया है। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा का जिस तरीके का मिजाज है और सियासत है, उस लिहाज से माना ये जा रहा है लंबे समय से कि उनका कद और बढ़ेगा। ये एक शायद छोटी एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी के बाद उनको एक और बड़ी सीढ़ी मिल सकती है। हालांकि लोग कयास लगाते हैं कि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, या हो सकता है कोई और बड़ा पद दे दिया जाए। मंत्री पद के अलावा भी संगठन में बड़े पद और भी होते हैं, ऐसी कोई जिम्मेदारी दे दी जाए या चुनाव से पूर्व ऐसी जिम्मेदारी दे दी जाए। लेकिन ये दोनों को अगर सियासी तौर पर देखते हैं तो अरुण सिंह जो राजस्थान की सियासत को लगातार बैलेंस करने में जुटे हुए हैं, तो वो एक एक फैक्टर को सेट करते हुए जा रहे हैं। आप लगातार देखिए अरुण सिंह को, जो अरुण सिंह लगातार जैसे बीकानेर की आज की मोदी की सभा थी, उस सभा के बाद अभी थोड़ी देर पहले किसी कार्यकर्ता की कुशलक्षेम पूछकर बीकानेर हॉस्पिटल से निकले, ऐसे वो एक एक चीज को मैनेज करते हुए चलते हैं। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनका भी शायद कोई निराकरण हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस जुलाई के महीने में तमाम फैक्टर्स का निराकरण कर लिया जाए। अब इससे आगे की जो चीजें हैं वो हो सकती है कि प्रदेश नेतृत्व अब जिला अध्यक्षों की भी घोषणा करे, कई जिला अध्यक्षों को बदला जाए। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सतीश पूनिया और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दोनों ही लीडर्स को उस टीम में लिया जाना, राष्ट्रीय टीम में इस तरीके से लेकर उनकी महत्ता बढ़ा देना स्वाभाविक रूप से उनके लिए काबिले तारीफ है। क्योंकि सतीश पूनिया पहले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर थे और ऐसे में उपनेता प्रतिपक्ष का आना भी स्वाभाविक होता है। राजेंद्र राठौड़ भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा के लिए अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन किए और लगातार सरकार के खिलाफ अपनी आवाज मुखर की, तो ये बात खुद प्रधानमंत्री मोदी तक भी पहुंची थी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जब बीकानेर आए तो वो सुभाष महरिया सरीखे लीडर को चुटकी लेते हुए निकले। उनको पता था कि सुभाष महरिया पहले भाजपा में थे, छोड़कर चले गए थे, वापस आए हैं, तो उन्होंने उनसे चुटकी ली। तो ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा सरीखे लीडर के आंदोलनों की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी के पास रोजाना ना जाए ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि वो कोई ना कोई इस तरीके का आंदोलन करते हैं कि चर्चाओं में बन जाते हैं। तो ये एक अच्छी खुशखबरी मानी जा सकती है इन दोनों नेताओं के लिए, अच्छी खबर है। लेकिन इसके अलावा आखिरकार और कौन कौन नेता होंगे जिनके और ज्यादा कद बढ़ने हैं? इन दिनों आज की जो खबर है ताजा, उसमें ये भी चर्चा की जा रही है कि प्रहलाद जोशी को चुनाव प्रभारी बनाया गया, तो हो सकता है कि अर्जुन मेघवाल का एक और कद बढ़ जाए। कुछ लोग हालांकि उन्हें कैबिनेट मंत्री की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव समिति की जो है वो कमान दे दी जाए, चुनाव प्रचार समिति की। इस तरीके की भी बातें हो रही है। वसुंधरा राजे फैक्टर को लेकर भी बातें निकल रही है कि आखिरकार वसुंधरा राजे फैक्टर में जिस तरीके का मिजाज वसुंधरा राजे का है, जिस तरीके की लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता में कुछ दे दिया जाए। तो इस तरीके से कई चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान एक एक चीज को साधने की कोशिश करेगा, एक एक खूबी को साधने की कोशिश करेगा और तमाम पक्षों को साधते हुए चुनाव मैदान में उतरेगा। ये दोनों की दोनों घोषणाएं उसी कड़ी में है। लेकिन यहाँ पर एक और इस लिस्ट के साथ एक और लिस्ट आई है, यदि आप और फरमाया हो तो एक ही लिस्ट नहीं है, दो लिस्ट है। तो इसमें ये जो एक लिस्ट है ये कुछ और सियासी इशारा भी करती है। अगर आप गौर करके देखते हैं तो ये अकेली लिस्ट नहीं आई है, इसके अलावा भी संगठनात्मक नियुक्तियां और भी है, जिनमें कि आप देखते हैं तो जगत प्रकाश नड्डा ने के सुभाष कन्नौत को संगठन महामंत्री नियुक्त कर दिया गया है बीजेपी का। तो संगठन महामंत्रियों की नियुक्ति, तो ऐसे में
संगठन महामंत्रियों को लेकर भी कोई फैसले हो या ना हो, लेकिन चर्चाएं जहां राजस्थान को लेकर भी ना जाने क्यों लंबे समय से लगातार चल रही है। हालांकि मुझे नहीं लगता चुनाव के दौरान इतने काबिल व्यक्ति को लेकर कोई प्रयोग किया जाए दूर भेजा जाकर, लेकिन चर्चाएं चल रही है। भाजपा में रोजाना कोई ना कोई इस तरीके के फैसले आ रहे हैं, आप रोजाना नियमित तौर पर देख रहे होंगे। लेकिन मंथन जो अरुण सिंह, सीपी जोशी, चंद्रशेखर और राजेंद्र राठौड़ के स्तर पे जो रोजाना नियमित मंथन होते हैं वो प्रदेश भाजपा में एक्टिव रखते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर किरोड़ी लाल मीणा का जब नाम गया होगा तो यहीं से गया होगा। प्रदेश भाजपा के नेताओं ने चर्चा भी की होगी, क्योंकि अभी सीपी जोशी के साथ भी उनका अच्छे ताल्लुकात हैं और सतीश पूनिया का ऑलरेडी अपना एक अलग वजूद है, अलग कद है, जो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बनाया या उससे पहले महामंत्री रहते हुए बनाया था। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, क्योंकि कहा भी जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए परिपाटी कुछ उस तरह की ही रही है कि जुड़ाव सभी के साथ में स्थापित करती है। लेकिन अब से कुछ देर पहले ऐश्वर्या आप जिक्र कर रहे थे कुछ फैक्टर्स का, कुछ फैक्टर्स ऐसे जिन्हें जल्द ही सॉर्ट किया जाना है। जरा विश्लेषित कर दीजिए किन फैक्टर्स का आप जिक्र कर रहे थे, और उसके बाद अगर हम देखकर चले अज्यूम करें कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हालांकि फिर अनएक्सपेक्टेड टर्न ले रही है पार्टी की सियासत, लेकिन आगे क्या नजर आ रहा है होता हुआ? बिल्कुल, देखिए आप फ्लैशबैक में एक दिन पुरानी बात को देखिए। भारतीय जनता पार्टी में कितने सारे चेहरों को लेकर नाम चलाए जाते थे। ओम प्रकाश माथुर, भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल, अश्विनी वैष्णव, इस तरीके के नाम चलते थे। ये चार के चार नामों को अब दूसरे राज्यों में व्यक्त कर दिया है। मुख्यमंत्री को लेकर कार्यकर्ता नाम चलाते हैं या उनके करीबी लोग हैं वो चलाते हैं, उसके लिए ये इनकार नहीं कर सकते कि साहब आप हमारा नाम क्यों चला रहे हैं। ठीक है, कार्यकर्ता उत्साह में नाम चला देता है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप में लिख भी देता है। तो अब दूसरी और फैक्टर था, यहाँ पर अर्जुन मेघवाल को कानून मंत्री बनाया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत ऑलरेडी अपनी पोजीशन में है। सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष पद से चूंकि उनका कार्यकाल पूरा हो गया था उन्हें हटाया, लेकिन उन्हें सम्मानजनक पोस्ट दे दी, उन्हें उपनेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। वहीं पर राजेंद्र राठौड़ को उनके तजुर्बे के आधार पर, जो कि उनके जो जितने भी उनके फॉलोअर्स थे वो मानकर चलते थे कि वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, नहीं बन पाए थे, उपनेता रह गए थे, लेकिन उन्होंने पेशेंस रखा तो उनको तजुर्बे के आधार पर और उनकी जो उनके अंदर राजनीतिक चातुर्यता है उस आधार पर उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। फिर आप और आगे जाइए, एक एक करके अगर इन तमाम फैक्टर्स को देखते हैं, सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लाया गया। तो ऐसे में कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चाएं हैं। एक फैक्टर और बचता है जिस फैक्टर को लेकर कोई भी चर्चा नहीं करता है, जो कि राजनीति के अपने लिहाज से अपनी अलग राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन अब राजनीति में सक्रिय वो नहीं है, क्योंकि उनकी वो पद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रह गई है, वो मिडला है। लेकिन अब उनको लेकर हम बात भी नहीं कर सकते, जिसकी अब आने वाले दिनों में इसके टर्न्स नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरे विश्लेषण के लिए, साथ जुड़ने के लिए।